एक बार एक गांव का गरीब आदमी, बिना पढ़ा लिखा आदमी बेचारा, मेला गया। मेला के लिए उस सस्ता जमाना था, उस जमाने में मेला ठेला का बहुत कम वो ढंग होता था। कई सालों बाद ये पहली बार मेला गया और इसने 2 रुपया जोड़े महाराज। अब 2 रुपया ही नहीं लाए, जेब में डाले सुटारे, मेला जेबी कछु खरीद भी। मेला का मौज अपना होता है। ये गया, दुकानों में घूमा, सब जगह। एक जगह शीशा बिकत रहा है, दर्पण। इसने दर्पण को देखा, ऊपर से नहीं, बड़ो टंगोरा है बाहर। इसने एक परछाई उसमें देखी, एक भाई साहब ठाड़े रहे। अब इसका ही चेहरा, शीशा दर्पण का काम है कि जो सामने आता वो दिखाई देता है। इसने देखा कि एक भाई साहब इसमें दिखाई पड़ रहे, तो इसने हाथ जोड़ा, भाई साहब राम राम। तो शीशा ने भी, जो परछाई थी उसने भी हाथ जोड़, बोले जी भाई साहब बड़े प्यारे, पहली बार मिले, पहली बार में जी भी हाथ जोड़ ले। दुकानदार से कहा कि ये बिकने वाले हैं कि शोपीस में रखे हैं भाई साहब। आप दुकानदार ने सोचा चाहे शीशा कह के लो, चाहे भाई साहब मान करके लो, हमें तो बेचना है। तो बोले ये भाई साहब बिकने वाले हैं। इस व्यक्ति ने कहा कि कितने रुपया? कहा पूरे 2 रुपए लगेंगे। ये 2 रुपया लाया ही था मेला। इसने कहा बाहर में गो, भाई साहब बड़े अच्छे हैं, एक बार और देख लो। तो फिर सामने गया, भाई साहब ठीक हो? तो उसने भी वहां से हाँ। इन्हें लगा यार बढ़िया जवाब देते हैं तो अच्छा। ये बड़ा खुश हुआ। अब भाई साहब के हाथ नहीं है, पांव नहीं है, तो खाते पीते हैं भी नहीं, मुंह दिख नहीं रहा। बाकी उसमें तो दिख रहा बड़े अच्छे भाई साहब, बड़ा खुश हुआ। अब इसने 2 रुपए का शीशा खरीदा। कृषक एक शीशा घर ले आया। किसान आदमी, कृषक एक शीशा घर ले आया। घर पे लाया और ला करके इसने शीशा लिया और जहां बैठका में बैठा करता तो वहां टांग दिया और टांगा। और फिर पूछा, अच्छा भाई साहब ठीक हो, अच्छे से आ गए? तो उन्हें भी ऐसे हाथ कर, हाँ। इसे लगा वाह, अब ये काम में व्यस्त हो गया। धर्म पत्नी के साथ बैठे बात करे और फिर चुपके से जावे, हाल चाल देखे आए, भाई साहब ठीक है? और फिर आवे, फिर अच्छा बने हो, कोई चिंता तो नहीं? ऐसे हाथ लाए तो उसमें कोई चिंता नहीं। अब घरवाई बड़ी हैरान के 2-4 दिना से जब से जी मेला गए, यू कमरा में कहा हरवे घंटा भर में कर भी जा। तो उसने कहा जब ये भाग जाएंगे तब देखेंगे। अब वो बेचारा गांव में गया, घरवाई ने अपने काम आम निपटाए। अब उन्हें सोची को देख लिये कहा है, हर बार घंटा भर में जा। अब वो भी बेचारी बिना पढ़ी लिखी, और जहां वो शीशा के सामने गई सो से बढ़िया सुंदर सा चेहरा दिखाई पड़ा। हाँ अब समझ आ गया, जब हमारी 100 टनल वाले आ रहे, इसके चक्कर में घंटा भर में आते हैं। अरे राम राम, हाय दैया, मर गई, रोना प्रारंभ कर दिया। सासू मां भगी, क्या हो गया? अरे देखो तो तुम्हारे लड़का, हमारे होते हुए दूसरी ले आओ, हमारे तो कर्म ही फूट गए, अब तो हम प्राण त्याग देंगे, अब ना रह भी, अब भोजन ना कर भी, अपने प्राण त्याग देंगे। तभी ये 2-4 दिन से बदले लग रहे हैं। सासू मां ने कहा कि अब आज तक तो हमें दिखी नहीं, 2-4 दिन से बनी दूसरी बहू, हमें पता ना चलो। सासू मां कहा है, देखो इसे। अब हो गई, जो चेहरा सामने आया भाई वही तो दिखाएगा। तो उसमें तो बूढ़ा चेहरा, सफेद बाल हो गए, झुर्रियां पड़ गई। है पगली है बेटा, बहू तो पागल है। राम, हमारे ऐसे उन्होंने हीरा से लड़का के ऊपर लांछन लगा। तू कहती कि नई नवेली कोई दुल्हन, इसमें तो एक बूढ़ी औरत है, अम्मा जी हैं कोई। बहू ने कहा नहीं नवेली है, भागो एक तरफ, भोगे देखो क्या है, नई नवेली। सास ने कहा एक तरफ हो, हम देख लें। नहीं बेटा, सफेद बाल है बेचारी के। अरे माता जी आ गई। कहां से आई माता जी? तो वो हाथ तो जोड़ के दिखावे पर बोले कछु। बोले माता जी हाथ तो जोड़ नहीं। इतने में रोना धोना मचाई था तो ससुर आया बहू का।
बोले क्या मचा रखा है, शोर मचाए रखे हो, क्या गड़बड़ है? अरे बोले देखो तो ये झूठा आरोप लगा रही है, शीशे में एक बूढ़ी सी अम्मा, ये जो पात्र है जो टंगा हुआ है इसमें बूढ़ी अम्मा है, और बूढ़ी अम्मा को हमारा बेटा लाया है, पर ये बहू जो है उस पर आरोप लगा रही है कि सौतन को ले आया। तो ससुर भी कम पढ़े लिखे रहते, बेसामू उन्हें देखो, अरे भाई साहब है ये तो वृद्ध से आदमी है कोई, तुम दोनों पागल हो, इसमें कोई नई नवेली या कोई बूढ़ी औरत नहीं है, इसमें तो एक बूढ़े से भाई साहब है, बेचारा हमारी उम्र का है, हमारी उम्र का लग रहा है। बताओ तुम लोग पागल आ गए हो, दिमाग खराब हो गया है। आपस में वो भगे सो वो चेहरा देखें और जो जाए सो वही दिखाए। दर्पण का काम है, जो सन्मुख जाए वही देखे। इतने में वो कृषक वापस आया, काम धाम निपटा करके रोना धोना सुना, तो पूछा कि क्या हुआ? तो उसकी धर्मपत्नी बोली तुम हमारी सौतन को ले आए, उसमें बैठका में रख दिया। तब तक मां बोली बेटा तो ये बूढ़ी औरत कहां से उठा लाया? बाप बोला ना सौतन है ना बूढ़ी औरत है, वो तो एक वृद्ध भाई साहब है हमारे जैसे। और लड़का भी बोला आप सब पागल हो, वो तो हमारे जैसे भाई साहब है। अब वो देखें झीना झपटी मच गई, और जो जिसके सामने शीशा जावे उसी का चेहरा दिखाई पड़े। अंत तो गत्वा हाथ से वो दर्पण छूट गया, और जैसे ही छूटा सो चटाक से नीचे गिर गया और फूट गया। और जब फूटा सो ना उसमें वो बूढ़ी औरत दिखाई पड़ी, ना वो नवयुवक दिखाई पड़ा, ना वो उसमें वृद्ध माता जी दिखाई पड़ी। शीशा के अनेक टुकड़े हो गए, वो चकनाचूर हो गया। वास्तविकता ये है कि अनेक हैं ही नहीं, अनेक दिखाई पड़ते हैं, पर हैं तो एक ही हैं। पर जो जैसा देखे उसे वैसे ही दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार भगवान भी एक हैं, तुम जैसा देखो वो वैसे ही दिखाई पड़ते हैं। कोई भगवान को बूढ़ा देखता, कोई बाल रूप में भजता, कोई प्रियतम मानता माधव को, तो कोई स्वामी मानता, तो कोई गुरु मानता, और कई गोपी भाव में ब्रज के रसिक पति परमेश्वर मानते हैं, बड़े बड़े महापुरुष भगवान को। तो जाकी रही भावना जैसी, भगवान को जो जिस भाव में भजते हैं। हम आपको इसलिए बता रहे हैं भगवान उसी रूप में आपको प्राप्त होंगे, आप जिस प्रभाव में जिस भाव में देखेंगे।